Prime Minister Narendra Modi is going to reveal the Tiger Census 2022 figures very soon, and they are expected to be quite encouraging. To talk about Project Tiger and the overall push that the Modi government is making towards the expansion of wildlife, we have with us Union Environment Minister Mr. Bhupendra Yadav. Sir, welcome on NDTV. I want to begin by asking you, sir, Project Tiger has done really well. Why don't you tell us, sir, the 3-4 policy interventions that the government has made to ensure that the numbers of these big cats go up? प्रधानमंत्री जी 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन के कार्यक्रम में कर्नाटक जा रहे हैं जी। और पिछले 9 साल की उपलब्धि देखेंगे तो अब हमारे टाइगर रिजर्व क्षेत्र बढ़कर 53 हो गए हैं। हमारा जो लास्ट एस्टिमेशन आया था 2018 में आया था, लेकिन ये जो एस्टिमेशन हम करते हैं ये साइंटिफिक तरीके के साथ साथ उनका ट्रैपिंग करके भी हम लोग करते हैं। और टाइगर कंजर्वेशन ये तो ठीक है कि टाइगर हाईएस्ट प्रेडेटर है इस स्पीशीज़ में, लेकिन उसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी, इको टूरिज़्म, उसके साथ ही साथ हमारा जो वाटर कंजर्वेशन, स्पेशली जो टाइगर एरिया में जी। क्योंकि पिछले दिनों हमारे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक एटलस प्रकाशित किया था। लगभग 350 ट्रिब्यूटरीज अलग अलग टाइगर क्षेत्रों से निकलती है और विशेष रूप से जो दक्षिण भारत है जी। उसमें वो बड़ी नदियाँ जैसे कावेरी, नर्मदा, इसमें वो जाकर के मिलती है। सो टाइगर कंजर्वेशन स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के साथ साथ देश की बायोडायवर्सिटी का, फॉरेस्ट का, वाटर बॉडीज़ का पूरा एक नेचर बेस्ड मैकेनिज्म है। और अकेले टाइगर के जो इको टूरिज्म से हमने एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि देश में लगभग 50 लाख मानव दिवसों का रोजगार भी पैदा होता है। अच्छा, ओके। सो सर, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज को भी लाई गई है जस्ट टू कीप अ कंट्रोल, और यू शुड नो द नंबर ऑफ द टाइगर्स जस्ट फॉर द सेंसस थिंग्स। सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, हाउ डिफिकल्ट, कितना जटिल, कितना कठिन है नंबर्स पता रखना? जटिल बहुत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो फॉरेस्ट के हमारे ऑफिसर हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, वो दिन रात इस विषयों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारे 53 टाइगर रिजर्व्स की कैरिंग कैपेसिटी कितना है वो भी हम लोग अब ध्यान में कर रहे हैं, ताकि जैसे हमारा पन्ना का, बांधवगढ़ का, कान्हा का, रणथंभौर का, कॉर्बेट का ये जो टाइगर रिजर्व है ये अपनी पूरी कैरिंग कैपेसिटी में आ गए हैं। ओके। तो पिछले दिनों मुकुंदगढ़ में, माधव नेशनल पार्क में उनको टाइगर्स को दूसरे क्षेत्र में हम लोगों ने वहाँ पर भेजा। उसका एक कारण है कि हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उन सब में जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी पूरी हो। और सबसे बड़ी बात जो वाइल्ड कैट का है कि उनका जो अपना हैबिटेट एरिया है, उनका जो अपना तरीका है, क्योंकि टाइगर अपनी पूरी एक टेरिटरी को बनाता है, तो उनका जो विषय है उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते। उसको नेचुरल वे में जितना वो रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, अब you know sir, while the numbers are looking good and they've been going up in all of main of your sanctuaries, what I want to understand is that, you know, there are still areas which are problem areas where the numbers are not that great, and there is also a worry that has been expressed by the conservationists about the tiger corridors getting lost. What I want to understand here is that what is the government wanting to do in terms of bringing the numbers of tigers up to the original that we were about between 20 to 40,000, 20 से 40,000 तक टाइगर्स थे इस देश में। क्या सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है? टाइगर प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन, इसके लिए पूरे तरीके से सरकार काम कर रही है। और पिछले 9 वर्षों में देखा होगा कि हमारे कुछ टाइगर के जो रिजर्व एरिया है उनको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी मिला है। तो उनका नेचुरल हैबिटेट बना रहा है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी बना रहा है, उनका प्रे एरिया बना रहा है, और उनका जो एक वाइल्ड लाइफ का जो उनका अपना एक एग्जिस्टेंस का सिद्धांत है वो बना रहे हैं। हमारे अधिकारी लोग, साइंटिस्ट लोग इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं।
जहाँ तक कुछ जगहों पे कम संख्या या ज़्यादा संख्या का है, तो कुछ जगहों के ऐसे उदाहरण भी है, जैसे पन्ना है जी। तो पन्ना एक बार टाइगर खत्म होने के कगार पे था, लेकिन आज पन्ना की संख्या बहुत अच्छी है। सरिस्का में एक बार टाइगर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आए थे जी। तो इस प्रकार के क्षेत्रों की पहचान करके हम लोग वहाँ पर वापस से टाइगर्स को अन्य क्षेत्रों से स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक कॉरिडोर का विकास है, ये जितना भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए आपस में टाइगर हैबिटेट्स को जोड़ना चाहिए। इसके लिए हम संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। एक और विषय जो किया है कि जैसे 53 हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, तो अभी हमने 33 एलिफेंट रिजर्व्स को भी नोटिफाई किया है। इनमें आपस में ओवरलैपिंग भी है। हाथियों का अपना एक चलने का रास्ता है, उनका एक मूवमेंट रहता है। तो जब आप जंगल को एक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हो, तो केवल एक स्पीशीज का प्रोटेक्शन नहीं होता है, ओवरऑल इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन होता है, जो नेचर के लिए बहुत जरूरी है, बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसको लगातार हमारे जो एनटीसीए का फॉर्मेट हमने बनाया ही इसलिए है कि इसको एक पूरा साइंटिफिक तरीके से मॉनिटरिंग किया जाता है। अब हम इसके साथ एलिफेंट को भी जोड़ रहे हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से हो, और अन्य सारे प्रोजेक्ट्स पे भी हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। Okay. Now, sir, many a times we have seen that in these tiger areas you have a lot of locals who are also residing. Now, how expensive is this proposition to remove or relocate the locals from those areas, and you also sort of would want their participation, their conservation. So, and these are communities that have lived with the wildlife. How involved are you keeping them in all of this? नहीं, उनको आसपास में रिलोकेट करते हैं। एक बात तो पक्की है कि जो हमारा मेन नेशनल पार्क एरिया है, जो मेन प्रोटेक्टेड एरिया है जी, जब आपको उसको एज इट इज रखना है तो आप बाकी सुविधाएं तो पहुंचा नहीं सकते जी। तो आज के समय में अगर व्यक्ति रह रहा है तो उसको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, तो जो मेन जो कोर एरिया है उस कोर एरिया से उनका रिलोकेशन होता है। ये बहुत सक्सेसफुली है। इसके लिए पर्याप्त कंपनसेशन भी है। लेकिन जहाँ तक पार्टिसिपेशन का सवाल है, हमारा मानना है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मेरा मानना है सवाई माधोपुर, रामनगर एक ऐसे उदाहरण है जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ ने इको टूरिज्म को लेकर के बहुत अच्छा कार्य किया। इवन अलवर में भी, सरिस्का में, कॉर्बेट के पास के एरिया में भी जो लोकल लोग हैं, क्योंकि ये इको टूरिज्म से एक आजीविका को भी पैदा करता है। केवल टाइगर प्रोटेक्शन नहीं, हम आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के विषयों को भी बढ़ाने का काम करते हैं। अभी जहाँ बांदीपुर में भी जा रहे हैं, वहाँ सोलेगा ट्राइब्स हैं, तो वो लेंटाना के बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। और इसलिए लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर के हम प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और इको टूरिज्म के माध्यम से उनके रोजगार का बढ़ावा, इन सब विषयों की व्यापक रूप से। Okay. And sir, Project Tiger of course has been a roaring success in our country. आप हाल फिलहाल में चीता भी लेकर आए and they are also doing well. अगली बड़ी कहानी कहाँ लिखी जा रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहता है जी, वो पूरे तरीके से नेचर प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाने का विजन है। और मैं तो मानता हूं कि चीता इस सदी की बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में कारणों से, पोचिंग के कारण जो प्रजाति विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, जो इकोलॉजिकल रॉन्ग हमसे हुए, तो उनको वापस से स्थापित कर कर इकोलॉजिकल हार्मोनी की बात की है। एक बहुत बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने दिया है। और इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे मनाए जा रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जाएंगे। बीता हुआ कल स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी आसाम के काजीरंगा में गई थी। हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 ईयर पूरे हुए हैं। इसके साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, हम लोग प्रोजेक्ट लॉयन पे काम कर रहे हैं। और जो हमारा गिर का जो क्षेत्र है, उधर जो एशियाटिक लॉयन 100% वहाँ पर है। उसके साथ ही साथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट जिसका हमारा एस्टिमेशन का काम लगभग पूरा हो गया है, वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। क्योंकि हमारा जितना भी रिवर क्षेत्र है उसमें मीठे पानी में भी हमारी डॉल्फिन्स हैं। गंगा से लेकर के पूरा क्षेत्र है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा की सहायक नदियाँ, चंबल वगैरह है।
और इधर जो हमारा समुद्री क्षेत्र है जामनगर के पास, वहाँ भी डॉल्फिन्स हैं। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के एस्टिमेशन, उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चल रहा है। प्रोजेक्ट चीता तो आपने कहा ही है। इसके अलावा भी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर के हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। लेकिन बड़े अगर प्रोजेक्ट देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इन पे बहुत अच्छा काम मंत्रालय की तरफ से चल रहा है। ओके, एंड फाइनली सर, प्रधानमंत्री जा रहे हैं बांदीपुर, और मुझे पता है मुझे नंबर्स नहीं बताएंगे टाइगर सेंसस की, मैं पूछ भी नहीं रही हूँ, मगर कैसे लग रहे हैं नंबर्स, वो पहला सवाल है मेरा। दूसरा कि प्रधानमंत्री जब कल है वहाँ, हमें बताया गया कि सफारी पे जाएंगे, देन ही इज ऑल्सो गोइंग टू द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जहाँ एलिफेंट विस्परर्स जो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री है वो शूट हुई है, तो क्या प्लान है करके? प्रधानमंत्री जी का हमेशा विजन, जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है जो जमीन पे काम करता है, हमारे स्थानीय समुदाय हैं जो नेचर के साथ रहते हैं, हमारे स्थानीय युवा हैं जो इको टूरिज्म के प्रोटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हमारे स्थानीय महिलाओं के एनजीओ हैं जो स्वरोजगार के लिए काम करते हैं। इस बार के बजट में भी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक विशेष रूप से स्थान दिया है। तो इन सब विषयों पे उनका एक विज़न रहता है, और मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर आप हर मन की बात को सुनेंगे, 100वां एपिसोड होने वाला, तो कोई मन की बात ऐसी नहीं जाती जिसमें नेचर, स्थानीय रोजगार, स्वच्छता, सर्कुलर इकोनॉमी में, और उसमें लोकल लोगों ने किस प्रकार से इनोवेटिव तरीके से काम किया। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वो उन्होंने स्वयं ने आने की स्वीकृति प्रदान करी है, और उनके आने से इस प्रोजेक्ट को भी गति मिलेगी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी गति मिलेगी, और ये एक ऐसा लैंडस्केप है जिसमें 3 राज्यों के टाइगर रिजर्व एक साथ जुड़ते हैं, बांदीपुर, मधुमलाई और वायनाड, और ये सबसे बड़े लैंडस्केप में से एक है। तो जब हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सारे 53 टाइगर रिजर्व्स के जितने भी हमारे अधिकारी, मैं लगातार जा रहा हूँ, मैं काजीरंगा से भी कल लौटा हूँ, तो सब में बड़ा उत्साह है, और एक नेचर और डेवलपमेंट दोनों साथ हो सकती हैं, ये सबसे बड़ा मैसेज है। राइट, ऑल राइट, मिस्टर यादव, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।